नमस्कार, आप देख रहे हैं जानो दुनिया। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पर हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद से दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दिल्ली और आसपास के अलग अलग इलाकों में सड़कों पर पुलिस के साथ साथ पारा मिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है। उपद्रवियों पर नजर रखने के लिए दिल्ली पुलिस कैमरे लगे ड्रोन का भी सहारा ले रही है। खासकर बॉर्डर इलाके में पुलिस ड्रोन के जरिए ही निगरानी कर रही है। हालांकि किसानों ने दिल्ली में चक्का जाम का ऐलान नहीं किया है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर पर भी ड्रोन के जरिए हालातों पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स और रिजर्व पुलिस बल के करीब 50,000 जवानों को स्थिति संभालने के लिए तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो को भी अलर्ट पर रखा है। डीसीपी नई दिल्ली ने मेट्रो को पत्र लिखकर शॉर्ट नोटिस पर 12 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए तैयार रहने को कहा है। पुलिस ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि गड़बड़ी होने की स्थिति में तुरंत मेट्रो के एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए जाएं। दीप सिद्धू की महिला दोस्त कर रही हैं उनके फेसबुक वीडियो अपलोड। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने जानकारी दी। इस बीच सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और वहां कई स्तर के बैरिकेड, कंटीले तार और सड़कों पर कील लगाए गए हैं। इसके अलावा वहां काफी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस के आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने भी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस नजर रखेगी। केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों के समूह संयुक्त किसान मोर्चा ने शुक्रवार को कहा था कि 6 फरवरी को दिल्ली में चक्का जाम नहीं होगा। दिल्ली छोड़ देश के अन्य हिस्से में किसान 3 घंटे तक राजमार्गों को शांतिपूर्ण तरीके से जाम करेंगे। एसकेएम ने बयान जारी कर कहा कि चक्का जाम के दौरान एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। चक्का जाम का आयोजन दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक किया गया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव से पहले 2 करोड़ 99 लाख रुपए का लेखानुदान पेश किया है। उनके बजट के केंद्र में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रहे, जिनकी 125वीं जयंती के नाम पर बीजेपी राज्य में कई कार्यक्रम करती रही है और आगामी चुनावों में जीत के लिए उसे गेटवे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। सीएम ममता बनर्जी ने अपने बजट भाषण का अंत भी नेताजी के ही कथन से किया। ममता बनर्जी ने कहा कि नेताजी के अमर संदेशों में से एक मेरी प्रेरणा है। अपने देशवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं राज्य के लोगों को कहना चाहती हूं, मुझ पर विश्वास रखो, मैं आपको बिना शर्त और निस्वार्थपूर्ण समर्थन के साथ सेवा दूंगी। इससे पहले उन्होंने प्रतिष्ठित स्वतंत्रता सेनानी के स्मारक के निर्माण के लिए 100 करोड़ के आवंटन का ऐलान किया। महान नेता नेताजी के सम्मान में किसी भी सरकार द्वारा हमारे राज्य में कोई भी स्मारक नहीं बनाई गई है। मैं बंगाल के लोगों की ओर से न्यू टाउन में एक आजाद हिंद स्मारक बनाने का प्रस्ताव करती हूं। पीएम मोदी रविवार को असम और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। 2 हफ्तों में दोनों चुनावी राज्यों का दूसरा दौरा। बनर्जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने देश में राष्ट्रीय योजना आयोग का प्रस्ताव रखा था, जिसे हाल ही में नाम बदलकर एनआईटीआई आयोग कर दिया गया था। उन्होंने नेताजी के नाम पर नेताजी राज्य योजना आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा है और उसके लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। दिग्गज नेता का उनका जश्न नहीं रुका। उन्होंने कहा, नेताजी के जय हिंद के नारे के लिए हम प्रत्येक जिले में एक जय हिंद भवन बनाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में राज्य में नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर को सम्मानित करने के लिए सरकार द्वारा निर्मित रविन्द्र भवन की एक श्रृंखला है। वे जहां भी हैं एक सामाजिक सांस्कृतिक केंद्र बन गए हैं। ममता ने कहा कि जय हिंद भवन राज्य के युवाओं और नई पीढ़ी को नेताजी के जीवन से प्रेरणा लेने का केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने अगले वित्त वर्ष के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए भी 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नेताजी की याद में कोलकाता पुलिस की एक नई बटालियन की स्थापना के लिए भी उन्होंने अलग से 10 करोड़ का आवंटन किया है। इसे नेताजी बटालियन कहा जाएगा। ममता ने लेखानुदान पेश किया। 60 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को पेंशन की घोषणा। बनर्जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस ने देश में राष्ट्रीय योजना आयोग का प्रस्ताव रखा था, जिसे हाल ही में नाम बदलकर एनआईटीआई आयोग कर दिया गया था। उन्होंने नेताजी के नाम पर नेताजी राज्य योजना आयोग गठित करने का प्रस्ताव रखा है और उसके लिए 5 करोड़ रुपए का। आगामी वित्त वर्ष के आम बजट के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मोदी सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ताजा ट्वीट में पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों और रसोई गैस के दाम को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश और घर दोनों का बजट बिगाड़ दिया है। राहुल गांधी ने शनिवार सुबह एक खबर शेयर करते हुए अपने ट्वीट में लिखा, मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया, देश और घर दोनों का।
इससे पहले शुक्रवार को कांग्रेस नेता ने बजट को लेकर फिर आलोचना की। उन्होंने कहा कि मोदी के मित्र केंद्रित बजट में किसान को पेट्रोल डीजल के ज्यादा दाम देने होंगे और कोई आर्थिक मदद भी नहीं मिलेगी। 3 कृषि विरोधी कानून से कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में पेट्रोल पर प्रति लीटर ₹2.05 और डीजल पर प्रति लीटर ₹4 के कृषि उपकर का प्रस्ताव किया है। हालांकि इतनी ही राशि उत्पाद शुल्क के रूप में घटाकर इस बढ़ोतरी को समायोजित किया जाएगा। उधर शुक्रवार को दिल्ली में पेट्रोल करीब 30 पैसे बढ़कर ₹86.95 प्रति लीटर के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल ₹93.39 प्रति लीटर की नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। इसी तरह दिल्ली में डीजल ₹77.13 प्रति लीटर हो गया है और मुंबई में यही ₹83.99 प्रति लीटर पर पहुंच गया है। शहडोल संभाग में ब्लड की कमी को देखते हुए ब्योहारी के समाज सेवी वीरेश सिंह अपने पिता पूर्व मंत्री स्वर्गीय दादा लवकेश सिंह की 13वीं पुण्यतिथि में जिले के ब्योहारी में LRMCC के अध्यक्ष वीरेश सिंह के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन 8 फरवरी को किया गया, जिसमें 200 अधिक लोग दादा लवकेश सिंह की 13वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान कर एक मिसाल कायम करेंगे। रिंकू सिंह का कहना है कि वे अपने पिता की पुण्यतिथि पर कई बड़े आयोजन किया करते थे, लेकिन इस बार वे अपने पिता की पुण्यतिथि पर रक्तदान कर ब्लड की कमी को भी दूर कर सके। इस बार 200 यूनिट के पार रक्तदान कराकर एक मिसाल कायम करेंगे। LRMCC का लक्ष्य है वीरेश सिंह और प्रभात सिंह रक्तदान करेंगे और कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ब्योहारी के ग्राम सूखा में पूर्व मंत्री स्वर्गीय दादा लवकेश सिंह के गृह ग्राम सूखा में रक्तदान शिविर का आयोजन होगा। LRMCC के अध्यक्ष वीरेश सिंह ने रक्तदान करने की अपील की। पूर्व मंत्री स्वर्गीय दादा लवकेश सिंह की 13वीं पुण्यतिथि में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। साथ ही लोगों से इस पुण्य काम में शामिल होने की अपील की। संभाग में ब्लड की बहुत कमी है, जो होना चाहिए उससे बहुत कम है। तो हम सब ने ये निर्णय लिया कि क्यों न दाऊ साहब की इस पुण्यतिथि में हम सब ब्लड डोनेट कैंप करें और लोगों को इसका लाभ मिले। तो इसके माध्यम से लोगों को भी लाभ भी मिलेगा और हमारी संस्था हमेशा कई काम करती रहती है, जिसके कारण एक इसकी अलग पहचान भी है और इस संस्था के संस्थापक भी हमारे दाऊ साहब ही रहे। तो उनकी ही पुण्यतिथि में अगर लोगों को रक्तदान करके वो जीवन दे सकते हैं तो ये हमारी संस्था के लिए बहुत ही अच्छा काम है। विदिशा जिले में भोपाल सागर नेशनल हाईवे NH 86 पर अपनी मांगों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेसी नेता और किसानों ने चक्का जाम किया। हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। धन्यवाद रवि भाई, हमारे बीच अनेकों वक्ता मौजूद है। वो किसानों को बर्बाद करने वाला काला कानून है। हम इस मंच के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग भी न खड़े होंगे, उनसे पूछना चाहते हैं कि उन्होंने। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जानो दुनिया।